पर बोली शैलजा, 2019 के चुनाव में पेगासस सॉफ्टवेयर से की गई जासूसी। पेगासस जासूसी पर हरियाणा में जंग। शैलजा ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की कि सरकार ये बताए कि हैकिंग किस कानून के तहत की जा रही है। कांग्रेस राजभवन तक कल करेगी मार्च। कुमारी शैलजा बोली कि 2019 के चुनाव में इस तरह की गई जासूसी, सरकार बताए कि पेगासस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है या नहीं। ये बहुत बड़ा प्रहार है संवैधानिक अथॉरिटी पर, संस्थानों पर। सरकार आज तक यह नहीं बता पा रही है कि ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर खरीदा है या इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। शैलजा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्रियों से बयान दिलवा रही है, क्या जरूरत है इसकी? सिर्फ ये सरकार मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अनेकों देशों का मामला हो तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मानसून सत्र को देखकर इस समय पर इसे लाया गया है। शैलजा ने कहा कि कल कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी। वामपंथी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट देने के सीएम के बयान पर बोली शैलजा, 67 लोगों ने आशंका जाहिर की है, इतनी बड़ी एजेंसियों ने इंक्वायरी की है, आप भी इंक्वायरी करवाइए, साबित कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सरकार को जवाब तो देना होगा, अगर आतंकवाद के खात्मे के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है तो ठीक है, शैलजा ने कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। आज पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता कर यूपी सरकार पर बड़े आरोप लगाए, तो कुछ ही घंटों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी की सरकार से दर्जनों सवाल पूछ डाले। देश के साथ हरियाणा के सियासी गलियारे में भी पेगासस जासूसी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश में पेगासस के जरिए करीब 300 लोगों की जासूसी की गई। पेगासस का इस्तेमाल सरकार ने किसी आतंकी संगठन के खिलाफ नहीं, देश के नागरिकों के खिलाफ किया है। ये लोगों की निजता के अधिकार का हनन है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे बहुत बड़ी हैकिंग बताया है। शैलजा ने कहा कि इससे पता चलता है कि आपके फोन का इस्तेमाल कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है। सरकार ने अब तक यह नहीं बता सकी कि यह क्यों हुआ और कैसे किया गया। क्या सरकार की मर्जी से हुआ या सरकार को इसके बारे में मालूम ही नहीं था? कुमारी शैलजा ने कहा कि इस मामले में सरकार ये तक नहीं बता सकी कि यह जासूसी देश में की गई है या देश से बाहर की गई है। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में इस तरह की जासूसी की गई थी। सरकार बताए कि यह हैकिंग किस कानून के तहत की जा रही है। कुमारी शैलजा ने सरकार से सवाल किया कि यह बताए कि क्या सरकार ने यह सॉफ्टवेयर खरीदा है और इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उनसे इस्तीफे की मांग की है। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर मानसून सत्र में बाधा डालने वाले आरोपों पर शैलजा ने कहा कि जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो और कई देशों से जुड़ा हो तो भारत के मानसून सत्र का बहाना नहीं चल सकता। सरकार देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। बता दें कि इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में 9000 लोगों के फोन टेप हो रहे थे। जासूसी करवाना कांग्रेस का काम है, बीजेपी इस तरह के काम नहीं करती। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ आप देख रहे हैं शीशपाल जी हैं केरवाला, प्रदीप चौधरी जी हैं, हमारी बहन रेणुबाला जी हैं, चंद्रमोहन जी हैं, हमारी बहन शैली जी हैं, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट सुधा जी हैं, नीले जी हैं। आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं कि आज के दिन सबसे ज्वलंत
मुद्दा जो देश के सामने है वो है जासूसी का। और ये ऐसी जासूसी है जो कोई पकड़ी नहीं गई है सरकार द्वारा, लेकिन इसका खुलासा हुआ है इंटरनेशनल स्तर पर। एक ऐसी कंपनी, इजरायली कंपनी, जिसने सॉफ्टवेयर बेचा है पेगासस नाम से दुनिया भर में, और ये सॉफ्टवेयर कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं खरीद सकती, केवल सरकारों को उपलब्ध होता है। बहुत महंगा भी है, केवल सरकारें खरीद सकती हैं और सरकारें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो खुलासा हुआ है ये इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा केवल भारत के खिलाफ नहीं बल्कि 45 देशों के बारे में ये खुलासा हुआ है। फ्रांस जैसे देश के बारे में भी बहुत से देश हैं, कजाकिस्तान, सऊदी, बहुत से देश हैं जहां पर इसका इस्तेमाल हुआ है सरकारों द्वारा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि सरकार आज तक ये नहीं कह पाई है कि इसका इस्तेमाल उसने किया है कि नहीं, ये सॉफ्टवेयर उसने खरीदा है कि नहीं। आपने देखा पिछले दिनों में बहुत सी रिपोर्टिंग हो रही है, 300 के करीब भारतीय लोगों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें टॉप पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जुडिशरी से संबंधित लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, ऑपोजिशन लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इसका इस्तेमाल कथित तौर पर हुआ है। बड़े बड़े सीईओज, मीडिया के बड़े हाउसेस, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, उनसे संबंधित कुछ लोग, और पिछली बार प्रियंका गांधी जी, उनका भी हैकिंग में नाम आया था। लेकिन 19 से आज तक सरकार ने इसके बारे में सच्चाई नहीं बताई। साफ तौर पर ऐसी बातों का खुलासा हो रहा है कि इसका इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं, टेररिज्म से लड़ाई के लिए नहीं, लेकिन हमारी जो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों की फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके ऊपर प्रहार हुआ है। राजनीतिक लोगों के खिलाफ, राजनीतिक खेल खेलने के लिए, सरकारें गिराने के लिए कर्नाटक में अब साफ ये बात सामने आ रही है कि वहां पर सरकार गिराने के लिए कांग्रेस की
समर्थित सरकार गिराने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। और साथियों, ये नॉर्मल हैकिंग नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड हैकिंग है। जो कहा जाता है कि व्हाट्सएप जैसी, सिग्नल जैसे मीडियम हैक नहीं हो सकते, लेकिन वो भी हैक हो सकते हैं। आपके पास टेलीफोन है, अपने आप ऑन हो जाएगा। आपके कैमरे से, आपके माइक से हर एक चीज रिकॉर्ड हो सकेगी, चाहे आपने ऑन किया है नहीं किया है। आपकी ईमेल्स, आपकी बातचीत, आपके मैसेजेस, व्हाट्सएप जो कहा जाता है कि उसे भेदा नहीं जा सकता, लेकिन व्हाट्सएप ने खुद पिछली बार माना था कि व्हाट्सएप की भी हैकिंग हुई। तो साथियों, सरकार ये नहीं बता पा रही, बताना चाहती नहीं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्या उसकी मर्जी से हुआ? क्या भारत में हुआ, या हमारे किसी दुश्मन ने किया, किसी दुश्मन देश ने, उसकी सरकार ने किया? हमारी सरकार की रजामंदी से हुआ, या हमारी सरकार को मालूम ही नहीं? हर तरह से कोई भी आप नजरिया ले लीजिए, ये सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। आपकी रजामंदी, आपके द्वारा किया गया, या आपको मालूम ही नहीं, टोटल इग्नोरेंस। तो ये कैसी सरकार है कि हमारे देश में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, किसी को मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं, आपकी प्राइवेसी वायलेट हो रही। पिछली बार जब ये सवाल उठा था, तब उस समय के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने तब भी, मैं तो कहूंगी, गुमराह ही किया, असली बात पर आए ही नहीं। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि 2019 के चुनाव के लिए इसका इस्तेमाल, या मिसयूज हम कहें, वो किया गया। इतनी बड़ी ये बात है, इतना भयावह दृश्य है ये किसी भी इंसान के लिए, आम नागरिक के लिए, या किसी एंटिटी के लिए। आप कहते हैं कि हमारे पास कानून है, लेकिन ये किस कानून के तहत आ रहा है? ये किसी कानून के तहत नहीं है जो ये हैकिंग जब की जा रही है। और ये साफ कहा गया है, साफ कहा गया है कि केवल सरकारें इसे खरीद सकती हैं। और ये डिनायल बोलते हैं उस कंपनी का, इजरायली कंपनी का डिनायल सरकार पेश करती है। तो क्या ये सरकार उस कंपनी के डिनायल को इतना महत्व दे सकती है? किस आधार पर आप उस कंपनी की बात को मान रहे हैं? सरकार को जवाब तो देना होगा। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल अगर किया जाता है तो आप बता सकते हैं कि देश की सिक्योरिटी की बात है, लेकिन आप ये बता दीजिए
कि मीडिया हाउसेस के हेड्स, पॉलिटिकल लोग, ऑपोजिशन के लीडर्स और जो वर्तमान में आपके मंत्री हैं, दो हैं, पटेल जी हैं और वैष्णव जी, जिनको इतनी डिस्टिंक्शन मिली कि वो खड़े होकर स्टेटमेंट दें और पता चले कि उन पर भी ये सर्वेलेंस हो रहा था, और वही मंत्री खड़े होकर स्टेटमेंट दे रहे। साथियों, ये बहुत बड़ा प्रहार है देश की सॉवरेनिटी पर और एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, नामों के बारे में सब मीडिया जानता है। जो पूर्व सीजेआई थे, उनके खिलाफ किसी महिला ने कंप्लेंट की थी, उनके और उनके परिजनों को सर्वेलेंस में रखा गया। ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट था? कहां पर टेररिज्म आ गया इसमें? इलेक्शन कमिश्नर, कौन सा यहां पर टेररिज्म आ गया? देश की सिक्योरिटी की कहां बात आ गई? लेकिन सरकार आज तक ये क्यों नहीं बता पा रही है कि उसने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? इस बात का जवाब ये सरकार बार बार नहीं दे पा रही है। हमारी मांग है कि इसमें टोटल फेलियर या जो भी कुछ घोटाला हुआ है, इस सब का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि इस देश को अधिकार है जानने का, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी हो या फिर जेपीसी हो, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी, जो कि इसके लिए जिम्मेवार हैं क्योंकि वो गृह मंत्री, उन्हें मालूम होना चाहिए, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दें, इंक्वायरी हो और देश के, दुनिया के सामने असलियत आए। साथियों, जो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है, कभी अपने मुख्यमंत्रियों से स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं, किस लिए? क्या जरूरत है इनके मुख्यमंत्रियों को स्टेटमेंट देने की? बताइए, क्या उनके पास एक्सेस है? असली मुद्दे से ध्यान हटाना, असली मुद्दा है देश की सॉवरेनिटी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने का। और ये हर बार की तरह ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार डिरेल करती है असली मुद्दे को। कहते हैं कि इसकी टाइमिंग, मॉनसून सेशन आ रहा था इसलिए टाइमिंग हुई। साथियों, इंटरनेशनल लेवल पर जब अनेकों देशों का मामला हो तो भारत के मॉनसून सेशन की बात आप नहीं कहकर बच सकते कि हम विकास कर रहे हैं इसलिए हमारे को ऐसे खराब किया जा रहा है। आप कुछ भी कहिए, बचने के लिए असली मुद्दा बताइए कि ये ऑथराइज्ड है, नहीं है,
सरकार ने खरीदा कि नहीं खरीदा और ये कैसे हुआ। आज के दिन हमेशा की तरह देश का ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें, इस मुद्दे पर आएं। हम देश भर में और सदन में इसकी आवाज उठा रहे हैं। साथियों, बहुत से मुद्दे हैं आज के दिन। ये सरकार डिरेल करती है हमेशा, चाहे फ्यूल प्राइसेस हो, महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हैं, अनेकों मुद्दे हैं। लेकिन ये सरकार हर चीज से ध्यान भटकाना चाहती है और अपने आप को विक्टिम दिखाकर, किस बात के विक्टिम? असली मुद्दों से ध्यान हटाती है। साथियों, इसी के तहत कल हम एक मार्च करेंगे पीसीसी ऑफिस से राजभवन तक। हमने अनुमति मांगी है कि हम प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए राजभवन तक मार्च करना चाहेंगे, इस मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। हमने परमिशन की भी मांग की है। कल यहीं से हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी भी होंगे और सभी शीर्ष नेता होंगे। सभी लोग यहाँ से हम मार्च करेंगे। चंडीगढ़ में धारा 144 लगी है। हमने परमिशन मांगा है, तभी बोला मैं। चीफ मिनिस्टर ने आज कहा है कि वो जितने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पेगासस प्रोजेक्ट में शामिल थे वो सारे वामपंथी विचारधारा के हैं। किस चीज में? जितने मीडिया, इसमें 17 पूरी दुनिया के 17 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट में काम किए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर का ये कहना था आज कि वो सारे वामपंथी विचारधारा के हैं। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को इंटरनेशनल बातों की बहुत अच्छी जानकारी है, उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। लेकिन आप सभी लोग मीडिया के साथी हैं, सब ने देखा है इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं है। इंटरनेशनल एजेंसीज, रिप्यूटेड एजेंसीज और फोरेंसिक लैब्स में भेजकर इसकी इंक्वायरी हुई है। और ये तब हुई है, ये एक तरफा इंक्वायरी नहीं हुई है। ये इंक्वायरी तब हुई है जब लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि हमारे फोन हैक हो रहे हैं और इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। 67 लोगों ने आशंका की, उसमें से 20 लोगों की इंक्वायरी करके ये पाया गया। और तब इस सारे घटनाक्रम को इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज ने, रेप्यूटेड लोगों ने इसमें इंक्वायरी की है। और देखिए, बात ये है कि ये सब आपकी बात जो आप कह रहे हैं, आप साबित कर दीजिए, इंक्वायरी करिए, क्या दिक्कत है? केवल वक्तव्यों से नहीं होगा। तभी हम कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करवाइए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जुडिशियल इंक्वायरी और जेपीसी, हम भी रिपोर्टों के आधार पर कह रहे हैं जो हमारे सामने आया है। और हैकिंग तो हुई है, ये भी बात सामने आई। तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए, सारा देश जानना चाहेगा। मैडम, प्रोटेस्ट मार्च में कल कितने एमएलएज होंगे शामिल? देखिए, हमने सबको, क्योंकि पार्टी का प्रोग्राम है, हर पार्टी के प्रोग्राम में सबको सूचित किया जाता है। पहले पेट्रोल डीजल का हुआ था। सर, एक मिनट। जी सर, अभी आएंगे इस मैम,
अभी आएंगे अभी आएंगे जी, अभी दूंगी जवाब, अभी जवाब दूंगी। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के पहले अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था तो कुछ एमएलए को हाईकमान ने कॉल अप किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। तो ये तो हमारे जो इंचार्ज हैं और हाई कमांड है उनके और उनके बीच की बात है, उन्होंने उनसे पूछा और वो उनको जवाब दे देंगे। Ma'am, just few of the party legislators, MLAs are present here. So where are they? Where are they? They are not agree or. Is what kind of a question is this? Ma'am, ये बात ये है ना, issue Whole why ma'am आप leadership does not have to be present here, nor are they invited for a here in the PCC office. Few MLAs who were around who had come to see me in PCC, I invited them to come and share the podium. That is all. Please don't read much into this. जहाँ कोई मुद्दा नहीं है। दूसरे मुद्दे कैसे उठा पाएंगे जब कांग्रेस ही एक नहीं है, सारे एमएलए एक नहीं है। ऐसे कैसे कह रहे हो आप MLA से? पहले भी नहीं थे, पहले भी कार्यक्रमों में ही नहीं दिखते कहीं भी। पंजाब में मैंने अपनाया गया है, हाँ जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने संदेश दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चलेगी। हरियाणा में वही सीन है, तो क्या पंजाब का जो संदेश है हरियाणा को समझना चाहिए? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह अलग स्थिति को देखते हुए हाईकमान अपना फैसला लेता है और जो हाईकमान का फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। तो इस तरह की बात वन शू साइज डजंट फिट ऑल, ऐसी कोई बात नहीं है, हर जगह अलग सिचुएशन होती है। आप मेरे को बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको लगभग 2 वर्ष हो गए हैं हाँ जी, कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए प्रदेश का है। पहली पहला कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है हरियाणा कांग्रेस को लेकर कब तक बन जाएगी? बगैर ऑर्गेनाइजेशन के काम करना है बिल्कुल नहीं है। ये बता दीजिए, आज भी जो AICC के स्पोक्स में आए थे वो हमें इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ दिनों तक आपको खुशखबरी मिलेगी, अब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। कृपा करके ये बताएं कि वो कब तक ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी? अभी जल्दी हो रहा है, अब जल्दी हो जाएगा। मैडम पिछले दिनों डॉक्टर अशोक तंवर ने ये कहा कि जब तक वे प्रेसिडेंट रहा हमारी सेल जाने में कोई मदद नहीं की, क्या कहेंगे? देखो अब वो पार्टी में नहीं है, उनके बारे में हम क्या बोलें। जब भी कोई भी पार्टी प्रोग्राम होते थे हमने हमेशा पार्टिसिपेट किया, हमेशा किया। आप उठा कर देख लीजिए जी। आपकी सरकार में नहीं है, आपकी सरकार की सरकार चली नहीं है। Don't you think that the spying is part of the administration of government? One, this is the one issue. Okay. Can I answer this first? You know, there's a difference. There's a difference. There's a legality attached to that. There are certain sections which can be invoked, and government can do it. Government can do surveillance. That is part of it. अभी भी जो धाराएं ये बता रहे हैं, जो सरकार बता रही है, वो उसका हिस्सा हो सकता है। This is not surveillance. This is much beyond that. फॉरेन एजेंसी का सॉफ्टवेयर allegedly इस्तेमाल हुआ है और वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है वो केवल सरकारें खरीद सकती हैं और तभी उसका इस्तेमाल होता है। सरकार आज तक, हमारा पॉइंटेड क्वेश्चन है, सरकार आज तक ये नहीं बता पाई है या बताना नहीं चाह रही है, बता नहीं रही है, देश के सामने नहीं रख रही है। ये बताएं कि ये सॉफ्टवेयर जो कि केवल सरकारों को बेचा जाता है, क्या भारत सरकार ने वो सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदा है? क्या ये ऑथराइज्ड यूज हुआ है? सरकार बता दे। सेकंड, आप कुछ और कह रहे थे। No, absolutely. This is not the only issue. There are many other issues. We have raised it. We have raised it, and I'm sorry I mentioned other issues.
This is one of the major issues confronting the nation, and opposition has to raise it, and opposition, it is on the agenda, it has to be raised. There's no doubt about it. Congress firmly, आपने देखा कि राहुल जी ने इस बात को एक बार नहीं बार बार उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपीए सरकार के टाइम में 9000 लोगों की जासूसी हो रही है. तो आप बता दीजिए, आप 7 साल सरकार में रहे, क्या दिक्कत है आपको? What is this? आप ये कहना चाहते हैं कि आज जो हुआ, मेरी बात सुन लीजिए. हाँ जी. मैम उन्होंने ये भी कहा कि जब वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी होते हैं तो उन्होंने उस वक्त के होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम को लेटर लिखा था वोट टेकिंग को लेकर. कांग्रेस का और उसका यूपीए का देखो बात ये है कि आपकी जो आज की बात है, आप उसको किस चीज के पीछे छुपाना चाह रहे हो? आप वो मुद्दा उठाना चाह रहे हो, आप वो मुद्दा उठा लेते, आपने तब उठाया था. आप लेकिन हाँ जी, आप कांग्रेस पर कितने ही लांछन लगाते रहिए, कितने ही लांछन लगाते रहिए, आज के दिन मुद्दा वो नहीं है. आज के दिन मुद्दा ये है कि आपकी सरकार में ये जो कार्य हुआ है उसका आप जवाब दे दो. उसका जवाब मांग रहे हैं हम. इसका ये मतलब नहीं है आपने ये किया, आपने ये किया, आपने किया. आपने उठाया था उस टाइम, आपने जब जो मुद्दा आपको समय समझ आया आपने उठाया. लेकिन आज जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, उसका जवाब इस सरकार को देना होगा. मैडम मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो इजरायली एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसियां भी उससे सॉफ्टवेयर खरीद सकती है, ना कि सिर्फ सरकारी या सरकारी उसे खरीद. तो क्या सरकार ये कह रही है कि भारत में प्राइवेट एजेंसी ने खरीदा इसको और इसका इस्तेमाल हुआ और भारत सरकार को मालूम नहीं पड़ा? या विदेश में किसी प्राइवेट एजेंसी ने खरीदा और भारत सरकार को मालूम नहीं पड़ा? इट इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन आवर सॉवरेनिटी. अगर बाहर से ये हुआ और अगर हमारे देश में हुआ तो क्या ये सरकार सो रही थी? क्या इसे मालूम नहीं था? तभी हम कह रहे हैं इंक्वायरी होना चाहिए. Either Supreme Court monitored inquiry by judicial inquiry or a JPC, government should agree. मैम अभी आपने कहा कि कल का जो आपका प्रदर्शन है राजभवन तक जाने का, आपने कहा कि हमने सभी को इसका संदेश भेज दिया है, इंक्लूडिंग ऑल एमएलएस. Yeah, always. तो इसका सूचना देना मतलब ये भी हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आना चाहे कोई आए या आपको आना है, दोनों में अंतर है. ऐसे थोड़ा ही कहा जाता है कि आना चाहो तो आओ. पार्टी का प्रोग्राम है, सबको सूचना दी जाती है कि ये कार्यक्रम है और सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. कभी कभी देखो, कभी कभी किसी की कोई मजबूरी हो जाती है तो वो इंटीमेट कर देते हैं. तो इतनी कोई ऐसे थोड़ा है. I know differently. No, you see, we have. Let me make it very clear. Every time there is a party program, everybody is intimated, whether they are MLAs, they are party functionaries. At every level, they are given this information, and everybody should participate in party programs. और जैसे कि हमारे MLA साहिबान हैं, इनको तो हम बल्कि इनको PCC की ओर से फ़ोन भी जाते हैं, मेल भी किया जाता है. तो ऐसी बात. मैम प्रशासन यदि अनुमति नहीं देता तो धारा 144 से तो रणनीति में कोई बदलाव होगा? हमने तो, हमारा तो प्रोग्राम है ना, प्रशासन हमें अनुमति दे, हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे. हमने तो अपना. सरकार इतना डरती क्यों है? क्या कारण है? क्यों इतना डरते हैं ये? हम अपना एक मुद्दा है उसको उठा रहे हैं, अपना शांतिपूर्वक. लोग, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल कार्यक्रम करेंगे. ये हमारी भी जिम्मेवारी है मुद्दे उठाने की, पब्लिक में भी, सदन में भी. तो सरकार डर जाती है हर बात. ऐसे पुलिस फोर्स को यहाँ पे कर देती है जैसे तो यहाँ कुछ टेरर हो रहा हो. टेरर तो ये टेरर के नाम पर जो स्पाईवेयर हो रहा है उसका कुछ मालूम नहीं उनको.
हम तो परमिशन मांगते हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं। ऑल राइट, आम आदमी के कंज्यूमर के इंटरेस्ट में इन्होंने कोई फैसला नहीं। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।